अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.2.2 हम लोग कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। 5 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 भी वैसे एग्ज़ाम में आ सकता है। इसमें हमें वो कह रहा है कि आप लोगों ने ये बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। तो देखिए पहले 5 वाला, x ओवर x मॉडुलस x अप्रोचिंग्स टू 0। देखिए अगर आप 0 की राइट से आएंगे, इसको हम इस तरह से लिखते हैं x अप्रोचिंग्स टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव का मतलब है कि ये आप 0 पे लिमिट चेक करना चाह रहे हो, तो 0 से थोड़ा सा अगर बड़ा नंबर लोगे, ठीक है, ये 0 है आपका, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लोगे तो वो होगी राइट लिमिट, और 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर अगर लेंगे तो वो होगी लेफ़्ट लिमिट। ठीक है, थोड़ा सा आगे भी लेना होता है, थोड़ा सा 0 के पीछे नंबर भी लेना होता है, नेबर्स देखने होते हैं। अगर आप 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हो, हम उसको इस तरह से लिखते हैं 0 प्लस। ये प्लस वो वाला नहीं है जो मैथ्स में हम पढ़ते हैं कि नंबर प्लस हो रहा है। 0 प्लस का मतलब है 0 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अच्छा, 0 से जो थोड़े से बड़े नंबर होंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे, 0 से अगले नंबर थोड़े पॉजिटिव आते हैं। तो आपका मॉडुलस जो है, अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो ये मॉडुलस ऐसे ही ओपन होगा, क्योंकि मॉडुलस के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर आए तो मॉडुलस ऐसे ही ओपन हो जाता है। x से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। इसमें लिमिट पुट करेंगे 0, चूँकि इसमें x बचा ही नहीं है तो आंसर 1 ही आ जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया 1। लेकिन अगर मैं इसमें x अप्रोच कर दूं 0 नेगेटिव, यानी कि 0 के इस तरफ से आऊं, तो 0 के इस तरफ से आने पे मेरे जो फंक्शन का आंसर आएगा वो मेरे पास आएगा। अब देखिए 0 से जो इस तरफ नंबर होगा थोड़ा सा 0 से छोटा, 0 नेगेटिव का मतलब है 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर, -0.01 आप कह सकते हैं। तो 0 से थोड़ा सा भी छोटा नंबर अगर आप लोगों होगा तो वो नेगेटिव, तो आपका मॉडुलस जो ओपन होगा ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा पॉजिटिव की बजाय। अगर इसमें नेगेटिव नंबर दिया जाए तो मॉडुलस आपका माइनस साइन के साथ ओपन होता है। ये मॉडुलस की आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है। तो कट के आंसर आ जाएगा -1। इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे अगर आप 0 नेगेटिव तो आंसर आ जाएगा -1। तो देखिए दोनों दफ़ा डिफरेंट आंसर आ रहा है। 0 से थोड़ा बड़ा नंबर पुट कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, 0 से छोटा नंबर पुट कर रहे हैं तो आंसर -1 आ रहा है। मैं मॉडुलस की डेफिनेशन आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, काफ़ी जगहों पर यूज़ हमने फिर करनी है। x मॉडुलस 2 आंसर देता है। अगर इधर इसमें अगर हम नंबर देते हैं 0 से बड़ा, लेट से कि 3 देते हैं, तो इसने ऐसे ही ओपन हो जाना है। जैसे 3 अगर देते हैं तो इसने पॉजिटिव ही, तो 0 से बड़ा नंबर अगर दिया जाए तो मॉडुलस ऐसे ही ओपन हो जाता है प्लस साइन के साथ। लेकिन अगर इसमें 0 से छोटा नंबर दिया जाए x की जगह पे तो ये माइनस के साथ ओपन होता है। जैसे कि आप इसमें -0.1 दोगे अगर x की जगह पे, तो ये माइनस के साथ ओपन होगा। माइनस के साथ इसलिए ओपन होगा कि इसने माइनस इसको दोबारा पॉजिटिव करना होता है। तो आपको तो नहीं पता x आपका क्या है, तो आपका x अगर पॉजिटिव होगा तो उसने प्लस के साथ ओपन होना है। अगर इसमें नेगेटिव नंबर दोगे तो नेगेटिव देने की वजह से वो एक माइनस के साथ ओपन करेगा इसको, ताकि नेगेटिव को पॉजिटिव कर सके वो, क्योंकि ये नेगेटिव होगा उस वक्त, तो बाहर एक माइनस फार्मूले का आ जाएगा तो इसको प्लस में दोबारा ओपनिंग इसकी देगा। यही हमने ऊपर डेफिनेशन यूज़ किया। एक दफ़ा ये प्लस के साथ, अगर 0 पॉजिटिव, क्योंकि 0 से बड़े नंबर थोड़े पॉजिटिव होते हैं, तो ये x ऐसे ही ओपन हो जाएगा। अगर 0 नेगेटिव करेंगे वो नेगेटिव, तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो एक दफ़ा आंसर 1 और एक दफ़ा आंसर -1 आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ही एग्जाम में आता है। सो हम कहेंगे लिमिट 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती x ओवर x मॉडुलस की। अगर मैं आपको x ओवर x मॉडुलस का ग्राफ दिखाऊं, ये जूम मेरे से काफ़ी हो चुका है, इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं। हाँ, इन नॉर्मल कंडीशन में आ गया। अगर मैं आपको x ओवर x मॉडुलस का ग्राफ दिखाऊं तो ये आपके पास कुछ बनेगा। मॉडुलस x का ग्राफ ये होता है,
ओवर एक्स, ये ग्राफ बनता है। शायद मेरा मॉडुलस ऊपर था, एक्स ओवर एक्स मॉडुलस था, मैंने उलट इसे लिख दिया है। ऊपर आपके पास हाली एक्स है और नीचे आपके पास जो है वो एक्स मॉडुलस है। मॉडुलस साइन 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 मॉडुलस एक्स। तो ये देखें ये ग्राफ बन रहा है आपके पास। तो ज़ीरो पे आप देखें अगर, तो ज़ीरो पे, ज़ीरो के लेफ़्ट से अगर आप थोड़ा देखें तो ये वाला ग्राफ कंसिडर होगा, सॉरी राइट से ये वाला ग्राफ कंसिडर होगा और लेफ़्ट से ये वाला। तो ज़ीरो की राइट पे आंसर देखें 1 है और ज़ीरो की लेफ़्ट से अगर देखें तो आंसर आपका नीचे ग्राफ तक आएंगे तो -1 है। तो आपका एक दफ़ा आंसर 1 और एक दफ़ा आंसर -1 आएगा। तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये मेरा बेटा, यस बनाना बेटा। तो आपके पास ये ग्राफ से भी आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसके बाद 1/x -1, तो ये भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि अगर आप, मैंने इसका ऊपर ही क्वेश्चन भी लिखा था, 1/x -1 अगर आप इसमें, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप 1 की लेफ़्ट से आओगे तो लेट्स से कि 0.9 अगर आप इसमें लगाते हो तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, और अगर आप 1 की राइट से आओगे तो इसका आंसर पॉजिटिव। यानी कि मैंने आगे आपको इसकी एग्जांपल में भी आपको बताया लेक्चर, इसमें लेक्चर नंबर 1 में, तो आप उसमें देख सकते हैं अगर 1.1 लगाऊंगा, 1 से थोड़ा सा भी बड़ा नंबर, तो आंसर ये देगा 10, और अगर 1 से थोड़ा सा छोटा है 0.9 लेट्स से के लगाऊंगा, ये आंसर देगा -10। तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप इसको ग्राफ से भी देखें तो ग्राफ से भी ऐसा ही है। अगर मैं इसमें देता हूँ आपको 1/x -1, तो 1 पे मैं क्योंकि 1 पे अनडिफाइंड है ना, तो 1 पे अगर मैं इसकी लिमिट चेक करना चाहूँ तो 1 आपका होगा तकरीबन इस जगह पे। तो 1 के बहुत अगर मैं करीब चला जाऊँ, इधर ये देखें 1 के करीब जा रहा हूँ मैं, तो 1.1 पे देखें आंसर 5.9 समथिंग आ रहा है, और 1 के करीब जाते जाएं, पहली वैल्यू 1 के दूसरी y की है, तो 1.1 पे आंसर आ रहा है 6.9। तो अगर 1 के इस तरफ आएँ, इस तरफ, तो इधर 1 तक अगर आप जाएं तो ये नीचे तक जाके कि 1 आएगा, तो आंसर देखें -6 समथिंग आते जा रहे हैं। तो बिल्कुल 1 पे डिफरेंट आंसर आएगा। तो 1 के देखें आप उस तरफ ग्राफ बिल्कुल एक दूसरी साइड पे, और 1 से अगर आप देखेंगे तो 1 के राइट पे वो वाला ग्राफ ये वाला कंसिडर होगा, और 1 के लेफ़्ट पे ये वाला ग्राफ कंसिडर होगा। तो आपकी लिमिट कभी भी 1 पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती इसकी। तो आप ये बताओगे कि 1 आप इसमें पुट करके दिखा देना, 1.1 भी और 0.9 भी। आप कहना एक दफ़ा आंसर 10 आ जाता है, एक दफ़ा आंसर -10 आ जाता है। सो अगर x को अप्रोच करें 1 की तरफ राइट या लेफ़्ट से तो आंसर सेम नहीं आता, तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कहता है कि ये हमारा एक फंक्शन है जो कि सिर्फ c पे डिफ़ाइन नहीं है और बाकी हर वैल्यू पे डिफ़ाइन है। ठीक है, यानी कि हर जगह पे फंक्शन की वजह से ये 1 पे डिफ़ाइन नहीं है, बाकी हर जगह पे ये डिफ़ाइन है। तो इसी तरह का फंक्शन है। कहता है अब एक नंबर c पे डिफ़ाइन 1/x -c कह लें आप, ये फंक्शन हर जगह पे डिफ़ाइन होगा c पे। कहता है कैन एनीथिंग बी सेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ, हाँ हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है c पे भी। कब? जब c की राइट से और c की लेफ़्ट पे सेम आंसर दे फंक्शन। c पे तो डिफ़ाइन नहीं है, उसने खुद ही कह दिया, लेकिन c की राइट पे और लेफ़्ट पे अगर से, जैसे मैंने पहली एग्जांपल दी थी चैप्टर शुरू करते वक्त, x² -4/x -2 फंक्शन हर जगह पे डिफ़ाइन था 2 को छोड़ के। 2 आपका उसमें c है, लेकिन अगर आप 2 के राइट पे देखते थे तो 2 के लेफ़्ट पे आंसर तकरीबन 4 आ रहा था। तो हम कहते थे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इस वाले केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम यही कहेंगे भाई राइट और लेफ़्ट पे उस नंबर, अगर नंबर नहीं भी किसी जगह पे नहीं भी डिफ़ाइन हो सका तो उसकी राइट और लेफ़्ट पे उसकी वैल्यू डिफ़ाइन हो और वो सेम आंसर दे, यानी कि राइट पे भी वही आंसर है, लेफ़्ट पे भी वही आंसर आए। तो 7 क्वेश्चन यही है, बस आपने इस तरह से लिख देना है, एग्जाम्पल भी दे देना तो अच्छी बात है। ये नहीं इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती, 1 के लेफ़्ट और राइट पे सेम आंसर नहीं देता, ये 0 के लेफ़्ट और राइट पे सेम आंसर नहीं देता आपको। और वो जो पहली मैंने एग्जांपल दी थी x² -4/x -2 वाली, वो राइट और लेफ़्ट पे सेम आंसर देता है। सो लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। राइट और लेफ़्ट पे जिस नंबर पे नहीं डिफ़ाइन, उसके राइट और लेफ़्ट पे आंसर सेम होना चाहिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए।
कहता सपोज फंक्शन इज डिफाइंड फॉर -1 to 1, कैन एनीथिंग सेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ x अप्रोचिंग टू 0। भाई फंक्शन -1 से लेके 1 तक हर वैल्यू पर डिफाइन है, तो हम नहीं कह सकते कि लिमिट 0 पे एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। हो सकता है फंक्शन टूटा हो। ये देखें, यही एग्जांपल आप देख लें, हर जगह पे फंक्शन डिफाइन है इंटरवल में, लेकिन कुछ जगहों पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी करती। ओके, मैं आपको ग्राफ, तो ये ग्राफ ऊपर मैंने बनाया था एक, चलें बाद में मैं आपको, तो हम कहते हैं कि -1 से 1 तक डिफ़ाइन, ये तो और किसी जगह पर डिफ़ाइन है ना, तो ये इसी को ले लें, इतने हिस्से को बस, -1 से लेके 1 तक हर जगह पे फंक्शन की वैल्यू देखिए, फंक्शन हर जगह बना हुआ है, लेकिन एक फंक्शन का टुकड़ा इधर है, एक टुकड़ा -1 की तरफ से इधर है, तो हर जगह फंक्शन बना तो हुआ है, लेकिन 0 पे आंसर राइट पे 1 दे देता है और लेफ़्ट पे -1 दे देता है। तो फंक्शन किसी इंटरवल में डिफ़ाइन भी बेशक हो, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी लिमिट 0, उसके दरमियान में जो नंबर आ रहा है उस पर लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी अगर उस पर वो फंक्शन सेम आंसर भी दे। फंक्शन, क्योंकि फंक्शन पीसीज में भी बन सकता है, वो डिफ़ाइन तो होगा लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है, तो ये आप इसके लिए ये एग्जांपल भी एग्जामिनर को दे सकते हैं, इस तरह का ग्राफ बना के आप उसको चेक करवा देना, तो बेहतर है कि आप इसके लिए ये वाला ग्राफ यूज़ कर लो। 9 वाले में कहता है कि फंक्शन की वैल्यू 5 है, कहता है वो डिफ़ाइन है 1 के ऊपर, मस्ट बी डिफाइन इफ़ इट इज़ मस्ट एफ ऑफ 1 = 5, कैन वी कंक्लूड एनीथिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ f एट x = 1। तो कहता है कि लिमिट की वैल्यू अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है, अगर लिमिट की वैल्यू 5 आ रही है, तो फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि डिफ़ाइन भी हो और उसकी वैल्यू 5 ही आए। ठीक है, अगर फंक्शन वैल्यू किसी जगह पे डिफ़ाइन हो भी जाती है, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू उसकी 5 आ रही है, तो ज़रूरी नहीं कि फंक्शन, जैसे देखें इसमें 0 पे आंसर, अगर लिमिट में देखें आंसर, तो राइट साइड से आंसर 1 आता है और लेफ़्ट साइड से आंसर -1 आता है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करती 0 के ऊपर, 0 के राइट पे और आंसर आ रहा है लेफ़्ट पे, लेकिन f ऑफ 0 का आंसर तो 0 आएगा, इसमें 0 पे आंसर 0 है। तो फंक्शन की वैल्यू, अगर लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को, राइट और लेफ़्ट से अगर सेम आंसर दे देता है, तो ज़रूरी नहीं कि फंक्शन की वैल्यू भी वही हो उस पॉइंट के ऊपर। ओके, वो वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे इसमें देख लें आप, ये ज़्यादा बेटर आंसर है, ये ज़्यादा बेटर है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। 2 की राइट से देखोगे तो आंसर, और 2 की लेफ़्ट पे भी देखो तो आंसर सेम है। 2 के लेफ़्ट पे भी आंसर तकरीबन यही आ जाना है 0, और 2 के राइट पे भी आंसर तकरीबन, क्योंकि ग्राफ इधर ही आगे मिल रहा है ना, तो आंसर 0। लेकिन अगर -2 पे देखें तो f ऑफ -2, तो ये तो उसने सर्कल दिया हुआ है, -2 पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मैं एक और एग्जांपल भी आपको देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगी सबसे। ये मैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, ये वाली भी, x² -4 / x - 2। देखिए, अगर आप x अप्रोचिंग टू 2 पॉजिटिव 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर करते हैं, तो मैंने आपको बताया था 4.01 आंसर आता है। इसके अंदर अगर आप 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर लगाते हैं, तो आंसर 3.99 यानी कि तकरीबन 4 ही आता है, दोनों दफ़ा 4 आंसर आ रहा है। सो जब आप x अप्रोचिंग टू 2 लिमिट वाला बात कर रहे हैं राइट और लेफ़्ट से, तो आंसर तो तकरीबन 4 आ रहा है, लेकिन f ऑफ 2 एग्जैक्ट 2 के ऊपर तो अनडिफाइन है। सो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर लिमिट निकल रही है और सेम आंसर दे रही है तो फंक्शन भी डिफाइन होगा और उस नंबर पे वही आंसर देगा। हो सकता है वो उस नंबर पे आंसर दे ही ना पाए, उसके राइट और लेफ़्ट पे तो आंसर आपका 4 आ रहा है, लेकिन उस नंबर के ऊपर आंसर आए ही ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आपसे वही बात पूछना चाह रहा है जो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में x² -4 / x - 2 के बारे में बताई थी। ओके, अच्छा, f ऑफ 1 = 5 लिमिट कहता है एग्जिस्ट करती है। कहता है क्या अगर फंक्शन की वैल्यू निकल आती है, f ऑफ 1 पे फंक्शन की वैल्यू अगर 5 है, तो क्या ज़रूरी है कि लिमिट, तो भाई ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर 1 पे वैल्यू अगर 5 है तो उसकी
हो सकता है कि राइट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन, जैसे इधर देखें इस जगह पे आपके पास लेट से कि वैल्यू आ जाती है और उसकी राइट पे वैल्यू होती, ग्राफ ही नहीं बना होता, तो एक तरफ से तो आपके पास वैल्यू निकलेगी और दूसरी तरफ से आपके पास वन साइडेड लिमिट आपके पास निकलती है। तो समटाइम आपके पास एक तरफ से राइट साइड से 5 पे फंक्शन वैल्यू दे रहा है, अगर आप 1 की लेफ़्ट से देखते हैं तो वो शायद वही वैल्यू दे, लेकिन 1 की राइट से हो सकता है ग्राफ वैसे ही बना ही ना हो, तो आपको वैल्यू मिले ही ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी ये ज़रूरी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग इसमें करें। क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 11 को हम अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 से 22 तक उसको हम अगले लेक्चर में देखें।